और इसी के साथ विंध्याचल मंदिर में भी दर्शन पूजन भी उनके द्वारा किया जाएगा। जनता को सरकार की उपलब्धियां उनके द्वारा गिनाई जाएंगी। वहीं सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिर्जापुर के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां मुख्यमंत्री दोपहर करीब 12 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री सबसे पहले बीएलजे इंटर कॉलेज के मैदान में सेवा सुरक्षा और सुशासन के 8 वर्ष पूर्ण होने के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर करीब 1:30 बजे अंतराल में विंध्याचल स्थित मोती झील हेलीपैड पहुंचेंगे। वहां से मुख्यमंत्री मां विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगे और फिर वह 1:55 के करीब अष्टभुजा गेस्ट हाउस जाएंगे। यहां से 3:30 बजे मड़ीहान में निर्माणाधीन मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय का निरीक्षण भी करेंगे। मिर्जापुर में बन रहे विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के बाद शाम 4 बजे वह लखनऊ के लिए भी रवाना होंगे। तो मुख्यमंत्री के इस दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट है। तो वहीं डीएम प्रियंका निरंजन और एसपी सोमेन वर्मा के नेतृत्व में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ला और एसपी सिटी नितेश सिंह भी कार्यक्रम स्थल, विंध्याचल धाम और विश्वविद्यालय सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मिर्जापुर से हमारे संवाददाता वीरेंद्र गुप्ता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरह से देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में 8 वर्ष सुशासन के और सफल कार्यकाल को लेकर के जिस तरह पूरे राज्य भर में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, क्या उसमें से एक आज का ये दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिर्जापुर का माना जा सकता है? जी बिल्कुल शुभम, बताना चाहेंगे कि आज जनपद मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हो रहा है और मुख्यमंत्री जनपद मिर्जापुर में कुल 5 घंटे रहेंगे और इन 5 घंटों में तमाम विकास कार्यों को वो उसका निरीक्षण भी करेंगे और साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर वो बताएंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। बीएलजे ग्राउंड में वो लोगों को संबोधित करेंगे। लगभग 1 घंटा वहां का संबोधन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। सरकार के 8 साल में वो बताएंगे कि किस तरीके से न सिर्फ किसानों की आय में वृद्धि हुई है बल्कि आम जनमानस के भी आईटीआर दाखिल करने की जो स्पीड बढ़ी है, जो लोग बढ़े हैं, उसमें भी लोगों की आमदनी साफ तौर पर बढ़ी दिखती है। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश कैसे बना और उसके बाद सर्वोत्तम प्रदेश कैसे बनेगा, इस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोकस आज देखा जा सकता है। जहां तक अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश ने एक नए कल्चर को डेवलप किया है, चाहे वो बुलडोजर कल्चर हो, चाहे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रही हो, जो संपूर्ण भारतवर्ष में काफी लोकप्रिय माना जाता है। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है वो अब अन्य प्रदेशों में भी लोग उसको देखते हैं, उसकी डुप्लीकेसी होने लगी है। तो आप ये कह सकते हैं कि यूपी के जो सीएम हैं उनको देखने के लिए, क्योंकि वो योगी के रूप में भी जाने जाते हैं, तो मिर्जापुर में उनको न सिर्फ पॉलिटिशियन सुनेंगे, आम जनमानस ही सुनेगा, बल्कि उनके कई ऐसे भक्त हैं जो उनको देखने और सुनने जाते हैं। तो कार्यक्रम स्थल पर ऐसे भी तमाम लोग वहां मौजूद रहेंगे जो सीएम योगी को देखेंगे, उनका दर्शन भी करेंगे। उनको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री न सिर्फ उत्तर प्रदेश को एक अलग पहचान दे रहे हैं, बल्कि विरासत और विकास का जो बेहतर समन्वय है वो उत्तर प्रदेश में लोग देख सकते हैं। क्योंकि विंध्याचल, प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी एक विशेष कॉरिडोर डेवलप हो रहा है, तो इस दृष्टिकोण से भी ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लोगों को बड़ी आशाएं हैं, बड़ी उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। बाकी जो शेष काल बचा है उसमें भी मुख्यमंत्री क्या करने वाले हैं, ये सब बातों पर आज लोग नजर रखेंगे। बिल्कुल, लेकिन वीरेंद्र जी, जैसा कि आपने भी बताया और ये पूरे दुनिया और देश भर में जगजाहिर है कि जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व का एक मार्गदर्शन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिलता है और उनका जो अनुभव राजनीतिक है वो आम लोगों को बड़ा लुभाता है। और शायद यही कारण है कि करोड़ों की सौगात का यहां योजनाओं का लाभ, हितैषी योजनाओं का लाभ देने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में एक अलग ही दिशा देखने को मिल रही है और इससे मिर्जापुर भी कहीं अछूता नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य को लेकर के भी आज उनका दौरा माना जा रहा है, तो इस तरह की स्थितियों को देखते हुए क्या लगता है कि युवाओं के प्रति कितना सजग उत्तर प्रदेश और वहां की सरकार है? देखिए, हर सेक्टर की बात करें, युवाओं को निःशुल्क टैबलेट
तमाम ऐसे जो छात्र हैं उनको मुफ्त में लैपटॉप वितरण करना। अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश की ऐसी योजना है जिसमें कोई भी छात्र जो है पैसे के अभाव में अपनी पढ़ाई छोड़ नहीं सकता। उसको IAS TCS के लेवल के जो लोग होते हैं वो जाके विशेष प्रशिक्षण देते हैं अभ्युदय योजना के तहत। तो ये जो युवाओं के अंदर जो देखा जाता है उनकी जो उम्मीदें हैं वो बहुत जबरदस्त है। जो विश्वविद्यालय का निर्माण आज वो देखेंगे, उसकी प्रगति के बारे में जो समीक्षा करेंगे, तो उससे भी ये लगता है कि चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लोगों की उम्मीदें बहुत जबरदस्त बढ़ रही हैं। क्योंकि डबल इंजन की सरकार का जो सरकार दावा करती है कि उसका बेनिफिट इलाके के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को, प्रदेश के लोगों को मिलता है, तो वो लोगों को दिखता है। ऐसा लगता है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद तमाम लोगों में, तमाम पार्टी के लोगों में जो उत्साह दिखाई दे रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन न सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिर्जापुर मंडल है, भदोही और सोनभद्र आसपास के जिले के भी लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 दिवसीय मिर्जापुर में जो ये कार्यक्रम चल रहा है, सरकार के 8 साल बेमिसाल, तो जिस तरीके से प्रोजेक्ट सरकार कर रही है, पार्टी के लोग कर रहे हैं, उसमें एक दिन कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने तमाम लोगों को संबोधित किया, उनका उत्साहवर्धन किया और सरकार की विभिन्न कार्य योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया। दूसरे दिन स्वतंत्र देव सिंह ने भी मोर्चा संभाला और सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। और आज तीसरे दिन स्वयं मुख्यमंत्री का जो आगमन हो रहा है, इससे ऐसा लगता है कि सरकार बहुत ही पॉजिटिवली और बहुत गंभीरता से एक एक मुद्दों को उठा रही है, एक एक मुद्दों को रख रही है। जो जन भावनाओं से जुड़े जो सरोकार होते हैं, एक एक इशू को सरकार अच्छे से निभाने के काम कर रही है। वीरेंद्र जी, ये कह सकते हैं कि जो 8 साल बेमिसाल रहे हैं, इसके पीछे का यही कारण है कि जन मुद्दों को उठाते हुए जन हितैषी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए योगी सरकार और उनकी पूरी कैबिनेट काम कर रही है। और इसी कारण 8 साल बेमिसाल के रूप में देखा जा रहा है और आने वाला जो उनका समय भी होगा वो सुनहरा उत्तर प्रदेश के लिए होगा। लेकिन ऐसे में जैसा कि आपने भी जिक्र किया है कि जब भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो क्षेत्रीय जनता का एक अपना आकर्षण का केंद्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनते हैं। लोगों को इंतजार होता है कि उनके क्षेत्र में मुख्यमंत्री का आगमन हो और वो कुछ ऐसी योजनाओं का लाभ देकर जाएं जो उन्हें एक छाप छोड़ जाए। क्या आज की इस तैयारी के दौरान अगर देखा जाए तो तकरीबन कितने लोगों का हुजूम होने की एक संभावना जताई जा सकती है जो उन्हें सुनने आ रहे हैं, और उनकी व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस प्रशासन कितना चौकसी नजर आ रहा है? देखिए, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पहले से ही समन्वय बनाए हुए है। तमाम स्थानीय सुरक्षा कर्मियों के अलावा भारी संख्या में बाहरी सुरक्षा बल भी आए हैं। कई रूट को डाइवर्ट किया गया है ताकि आम जनमानस को परेशानी न हो, क्योंकि मुख्यमंत्री का जिस क्षेत्र में कार्यक्रम है उस क्षेत्र में रूट को डाइवर्ट किया गया है, आसानी के साथ किसी को दिक्कत न हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री का जब कार्यक्रम होता है तो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद होती हैं, नंद गोपाल गुप्ता भी मौजूद हैं। चलिए, यानी बिल्कुल जिम्मेदार अधिकारी भी उनके साथ जुड़ते हैं और राजनेताओं का साथ भी मिलता है। बेहद शुक्रिया।